हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत? नमस्कार, मेरा नाम है सोहेब सैयद। स्वागत है आप सभी का स्टेजेस ऑफ द क्राइम के पार्ट 2 के अंदर। उम्मीद है पार्ट फर्स्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एज यू नो, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा एसेंशियल्स ऑफ द क्राइम, यानी क्राइम करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स रिक्वायर्ड होंगे। अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे क्राइम करने के स्टेजेस क्या होंगे, यानी स्टेजेस ऑफ द क्राइम। यानी कहीं भी जब क्राइम होता है तो वो किन किन स्टेप्स के अनुसार होता है। As per section 44 of the Indian Penal Code 1860, there are 4 different types of the stages of the crime. भारतीय दंड संहिता के सेक्शन यानी धारा 44 के तहत कुल मिलाकर 4 स्टेजेस होंगे किसी भी क्राइम के पीछे। और अगर अब तक आप हमारे फर्स्ट वीडियो के पार्ट से अनजान और बेखबर हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, अब जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। स्टेजेस ऑफ द क्राइम के अंदर सबसे पहला पॉइंट है इंटेंशन और मेंस-रिया, यानी किसी भी क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव यानी इंटेंशन तो जरूर रहता है, कुछ ना कुछ सोची समझी साजिश का नतीजा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम। सो दोस्तों, क्वेश्चन इज दैट आपको सिर्फ गिल्टी इंटेंशन रखने से सजा मिल सकती है क्या? इसका आंसर जानने के लिए रुको जरा, सब्र करो और जरा यहाँ नजर डालो। 2 महीने रह गए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन, अरे इतना ज्यादा समय अभी पढ़ के क्या करेंगे, फिर एक दिन सीधा एग्जाम की सुबह उठते। आज तो एग्जाम है, पर अब क्या पढ़ लूंगा। चलो जय माता दी लिख के आते हैं। यहाँ पर आप सपोज करो कि आपकी कोई सेमेस्टर एग्जाम है और उसमें आपकी हर बार की तरह इस बार भी स्टडी नहीं हुई, तो आपने अपने दिल में ठान लिया कि अब पास तो होना है, लेकिन कैसे हूँ, स्टडी नहीं हुई। तो आपने अपने दिल में एक निश्चय कर लिया कि अब मुझे कॉपी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और आपने इसी तरह कॉपी करने का एक अपने माइंड में इंटेंशन क्रिएट कर लिया। उसके हिसाब से आपने सारे चीट, सारे पर्चे आपने निकाल लिए, और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में इंटर होने वाले थे, उतने में ऐसा समझ लो कि आपके ऊपर खुदा की कुदरत का कोई करिश्मा नाजिल हुआ और आपने निश्चय किया कि कॉपी करना तो बहुत गलत बात है, और आपको बहुत ही गिल्टी फील हुआ। उसी वक्त आपने अपने जेब में से कॉपी निकाल दी और बाहर फेंक दी, और अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब अगर मैं फेल भी होऊंगा तो बड़े ही ईमानदारी से होऊंगा और अपना सीना तान कर हो जाऊंगा। यानी इस सारे स्टोरी में आपने इंटेंशन किया था कॉपी करने का, लेकिन आपने उस इंटेंशन को फुलफिल नहीं किया, यानी आपने बिना कॉपी करके उस एग्जाम को कंप्लीट किया। देन क्या ये क्राइम होगा? सो माय इनोसेंट सब्सक्राइबर ऑफ द नेशन, जस्ट मेंस-रिया इट इज नॉट अ क्राइम। सिर्फ मेंस-रिया या गिल्टी इंटेंशन रखने से कोई भी क्राइम कभी भी साबित नहीं हो सकता। आपको उसके लिए एक सर्टेन फिजिकल एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा। और सपोज करो कोई गिल्टी इंटेंशन अपने दिल में बांधे हुए भी है, तो आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे सिर्फ गिल्टी इंटेंशन के आधार पर आप उसे पनिशमेंट दोगे? वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। सेकंड पॉइंट आएगा प्रिपरेशन का। द प्रिपरेशन इज वन टाइप ऑफ नेसेसरी एक्ट फॉर कमीशन ऑफ द क्राइम। इट इज वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्राइम, यानी कोई भी ऑफेंस या क्राइम करने के पीछे कुछ ना कुछ तैयारियां यानी प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड पॉइंट आएगा अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट इट इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट क्राइम। अटेम्प्ट को इनकम्प्लीट क्राइम क्यों कहते हैं, एक सिंपल स्टोरी से हम इसे जानेंगे। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अटेम्प्ट के। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी फनी क्वेश्चन है। तो बताइए, आईपीसी के अंदर ऐसा कौन सा क्राइम है जिसे ना करने के बाद आपको पनिशमेंट हो सकती है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज होगी कंप्लीशन की। द कंप्लीशन इट इज फोर्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ द क्राइम where the offender has crossed all the 3 essential stages of the crime, that is intention, preparation and attempt, and now he will be guilty under the complete offense. अब हम इन चारों स्टेजेस ऑफ द क्राइम को एक सिंपल स्टोरी लाइनअप के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो दोस्तों, कहानी कुछ इस कदर है कि ए नाम का बंदा है,
उसे बी को मारना है। ए वॉन्ट टू मर्डर बी। इसलिए ए जो है वो बाजार गया और उसने एक पॉइजन खरीदा और उसने सोचा कि उस पॉइजन को मैं बी के चाय में मिला दूंगा और बी वो चाय पीने के बाद वो पॉइजन वाली चाय पीकर मर जाएगा। इतनी सिंपल स्टोरी है। अब इस स्टोरी के आधार पर आपको जो 4 स्टेजेस हैं क्राइम के वो आपको यहाँ पर सेटल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज क्राइम का था इंटेंशन वाला। इंटेंशन इसमें क्या होगा, ए वॉन्ट टू मर्डर बी। ए जो है वो बी को मारना चाहता है, यह गिल्टी इंटेंशन होगा, ठीक है। देन आएगा बी के अंदर प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन के लिए ए ने क्या किया, ए मार्केट गया और मार्केट जाकर उसने एक पॉइजन खरीदा, यह हो गया प्रिपरेशन। थर्ड आएगा अटेम्प्ट की बारी। अटेम्प्ट के अंदर उसने एक क्रिया कर ली, उसने चाय के अंदर उस पॉइजन को मिक्स कर दिया यानी मिला दिया, ये एक अटेम्प्ट है। और ये सारी कहानी के बाद एक कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि बी जो है उसने उस दिन चाय पीना ही भूल गया। सपोज करो गर्मी बहुत पड़ रही है तो उसने उस वक्त चाय की जगह जूस पी लिया, क्या गुंडा बनेगा रे तू? यानी वो मरा ही नहीं, यानी ए का जो इंटेंशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट्स द रीजन। और अगर इंटेंशन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अटेम्प्ट पर उसकी गाड़ी आके रुक गई। तो अटेम्प्ट को हम इनकम्प्लीट क्राइम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो सारा ऑफेंस था, वो क्राइम था, वो अब तक इनकम्प्लीट हुआ। वो कंप्लीट कब होता, जब बी जो है वो पॉइजन वाली चाय पी लेता और बी अगर मर जाता तो हम इसे कंप्लीट ऑफेंस कह सकते थे। और अगर इनकम्प्लीट ऑफेंस है तो ए को उससे भी पनिशमेंट मिलेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की।